कर्तावे स्तोत्रम परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में आप सबों को फिर एक बार मेरा सलाम। आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं परमेश्वर से कामना करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आज जो वचन पवित्र आत्मा हमारे मध्य में लेकर आया है, जिसके द्वारा मैं और आप आशीषित होने जा रहे हैं, उन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में वचन जरूर बदलाव लेकर आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हालेलुया। कल हमने जो अध्ययन किया, कल जो हमने वचन को पढ़ा, उसको हमने सीखा, उसको हमने सुना। बहुत सारे लोगों ने मुझे कल फ़ोन कॉल्स किए और उन्होंने कहा परमेश्वर ने सीधे उनके हृदय से बातचीत की। हालेलुया। प्रियो, वचन बातें करता है, इसीलिए हमको वचन को बड़ी गंभीरता से ग्रहण करना है। हालेलुया। कल मुझे एक परिवार ने बहुत अद्भुत गवाही दी। कल जो बातें हमने सीखी, उन्होंने कहा पास्टर जी, हम पिछले 1 साल में 3 अलग-अलग कलीसिया का भाग बन चुके हैं। आमेन। और मुझे बहुत आनंद हुआ जब वो इस बात को स्वीकार कर रहे थे, है ना? उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है इस बात को बताने के लिए, और वो इस बात को बता रहे थे कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा सीधे हमसे बातचीत की और परमेश्वर ने हमारे हृदय को तैयार किया। और वो बता रहे थे कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमने जो गलतियाँ की वो हम अपने जीवन में दोबारा न दोहराए। आमीन। देखिए, जब वचन आपके मांस और गूदे को स्पर्श करता है तो उसको ग्रहण कर लीजिए। एडमंसी मत दिखाइए, है ना? घमंड और अभिमान में अपने आप को मत बढ़ने दीजिएगा। नम्र और दीन होकर वचनों को ग्रहण करना और परख कर देखना कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा की उपस्थिति हमारे मध्य में है और आज हम कुछ वचनों को सीखने जा रहे हैं। हमारा अध्ययन का विषय वही है, चर्च लूपहोल्स, कलीसिया के अंदर की कमी घटियों के विषय में हम सीख रहे हैं। और ये समय है जब हम रोज के समान कुछ वचनों को पढ़कर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसका गुणानुवाद करेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता, उसका 119 अध्याय और उसके पहले 6 वचन हम निकाल लेंगे। भजन संहिता 119, उसके 1 से लेकर 6 वचन। और मैं चाहता हूं जब मैं वचन को पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ कृपा करके जोर से वचनों को पढ़ना। आमीन। क्योंकि जब आप जोर से पढ़ते हैं तो आपके मुख से निकले हुए वचन आपके कानों में जाते हैं, सत्य आप सुनते हैं और सत्य आपको आजाद कर देता है। हालेलुया। सो let us open our Bible to the book of Psalms chapter 119 and verses 1 to 6 हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता के काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाए। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष दे। वचन बड़े सरलता से लिखे गए हैं। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। अब आप अपनी चाल में, अपने जीवन में कितनी खराई से चलते हैं ये आपको पता है, और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं वे सब अपनी चाल में खरे चलने वाली भीड़ का भाग है। हालेलुया। धन्य है, परमेश्वर ऐसे लोगों को धन्य कहता है जो अपनी चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। यहोवा की व्यवस्था पर अर्थात यहोवा की आज्ञाओं पर, परमेश्वर पिता के वचनों को जब हम केवल मानते नहीं है परंतु जब हम उस पर चलना आरंभ करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप परमेश्वर के बड़े बड़े महाआश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। क्या ही धन्य वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर की ओर से जो चेतावनी हमें आती है, जो बातें हमें सिखाई जाती है उसको मानते हैं। केवल सुनते नहीं है, मानते हैं, ऐसा लिखा है। और पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। आमीन। मेरा विश्वास है आप जब भी वचन सुनने बैठते हैं, आराधना करने बैठते हैं, तो मुझे विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि आप संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। हालेलुया। बिकॉज मैं जिस परमेश्वर की आराधना करता हूँ वो फॉर्मेलिटी पूरी करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है जिसकी कब्र खाली पाई जाती है।
हालेलुया, आमेन। और फिर जो पूर्ण मन से उसके पास आते हैं और जब परमेश्वर उन पर पूर्ण नियंत्रण ले लेता है, तो आगे तीसरा वचन कहता है, फिर ऐसे लोग जो संपूर्ण मन से यहोवा के पास आते हैं, वे कुटिलता के काम नहीं करते और वे उसके मार्गों में चलते हैं। हालेलुया। वे कुटिलता के काम करना बंद कर देते हैं। जब हम अपने माता के पेट से जन्मे, हम पाप के साथ जन्मे और हमने बहुत सारे बुरे कार्य किए हैं। आज भी हमसे कई बार गलतियां गुनाह हो जाते हैं, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो पूर्ण मन से परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, वे कुटिलता के काम नहीं करते और वे लगातार परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं। हालेलुया, आमेन। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि यत्न से माने जाए। इसको अंडरलाइन कर ले। मैंने इसके पहले भी ये वचन कई जगहों पर प्रचार किया था और मैंने लोगों से कहा था कि इस वचन को अंडरलाइन कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तूने अपने उपदेश अर्थात तूने ये वचन इसलिए दिए है कि इसको यत्न से मान लिया जाए, अपने हृदय में बसा लिया जाए। ये वचन केवल पढ़ने के लिए नहीं दिए गए हैं। कई लोग हैं जो सुबह उठ करके फॉर्मेलिटी करके वचन पढ़ते हैं, फिर रात को सोने से पहले वचन पढ़ते हैं। दे आर ओनली डूइंग फॉर्मेलिटीज। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हमको और आपको, मुझे और आपको ये उपदेश इसलिए दिए गए हैं ताकि हम इन उपदेशों को गंभीरता से ग्रहण करें। हालेलुया। हम इसको बड़ी गंभीरता से मान ले, इसीलिए ये उपदेश मुझे और आपको दिए गए हैं। केवल पढ़ने के लिए नहीं, किसी दूसरे को केवल बड़ी बड़ी बातें ज्ञान के रूप में बांटने के लिए नहीं, परंतु इसीलिए कि पहले आप और मैं, जब हम इन उपदेशों को, इन परमेश्वर की वाणी को, इन वचनों को पढ़े, तो सबसे पहले आप और मैं इसको मान ले, इस पर विश्वास करें और इस पर चलना आरंभ करें। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, ऐसा लिखा है एक जगह पर बाइबल में। आमेन। इसमें कोई भी बात गलती से भी गलती करके लिखी नहीं गई है। हालेलुया। कोई भी बात भावनाओं में बहकर लिखी नहीं गई है। कोई भी बात कुछ लिखने को नहीं बचा इसलिए नहीं लिखी गई है। ये पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये परमेश्वर के वचन हमको गंभीरता से ग्रहण करने हैं और ये उपदेश मुझे और आपको केवल इसलिए परमेश्वर ने पहुंचा है ताकि हम इसको माने, इस पर विश्वास करें और इस पर चलना आरंभ करें। आमेन। भला होता कि तेरे विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ हो जाए। हालेलुया, आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरा चाल चलन दृढ़ होता चला जाए। हालेलुया, मजबूत होता चला जाए, ताकि हर परिस्थिति में मैं तेरी वाणी को सुनने वाला और तेरी वाणी का प्रचार करने वाला बन सकूं। भला होता प्रभु अगर मेरे जीवन में ऐसा हो जाता। हालेलुया। जब हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हैं ना, स्वर्ग आनंद मनाता है। ये जॉब दिला दे, प्रमोशन दे दे, गाड़ी दिला दे, मोटर बंगला दिला दे, ये प्रार्थनाएं करने से अच्छा है कि हम जो प्रार्थनाएं स्वर्ग के परमेश्वर को भाती है, हम वो प्रार्थनाएं करेंगे तो संसार की सारी बातें आपका और मेरा पीछा करने लगेगी। हालेलुया। छठवां वचन कहता है, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अपने चित्त को, अपने मन को यहोवा की ओर लगा कर रखते हैं, आपकी आशाओं को वो टूटने नहीं देगा। हालेलुया। आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग का परमेश्वर देगा, क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है प्रियो। आमेन। सिर्फ उसका कहना है कि हम उसकी आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहे। संसार क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो बहन क्या कह रही है, वो भाई क्या कह रहा है, उसको भूल जाओ। संपूर्ण ध्यान अपना यहोवा की व्यवस्था की ओर लगाना, आपकी आशा को वो टूटने नहीं देगा, ये उसका वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक पर आशीष उंडेले। यह अद्भुत समय जो आज परमेश्वर ने फिर एक बार मेरे और आपके जीवन में दिया है, ताकि हम उसकी संगति में समय को बिता सके। और परमेश्वर ने आज हमें वचन भी पढ़ने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दे। परमेश्वर इस समय हमारे मध्य में है और आज फिर हम अपने बाइबल अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण प्रभु को करेंगे और धन्यवाद का बलिदान प्रभु को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे।
खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज तूने हमारी प्रार्थना की और फिर एक बार ध्यान दिया परमेश्वर पिता। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमें दी परमेश्वर पिता, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज जो वचन हमने पढ़े उसके द्वारा तूने हम पर आशीष दी है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, आज आने वाला वचन जो एक बाइबल अध्ययन के रूप में तू हमें सिखाने जा रहा है परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम अपना समर्पण तुझे करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब हम वचन सुनते हैं, वचन बांटते हैं, हमें बरगलाने वाली, हमारे ध्यान को भटकाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का हम खंडन करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में आप सबों को मेरा सलाम। मैं अभी कुछ वचनों को आज सुबह अध्ययन के समय में पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि परमेश्वर ने आज के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। और आज ये जो वचन हम पढ़ रहे थे, भजन जो हमने पढ़ा है, ये बहुत अद्भुत रूप से लिखा गया है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। और आज फिर एक बार हम उसी अध्ययन में, मरकुस की किताब में, जहाँ पर पिता अपने पुत्र की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास आया है, वहीं पर जाएंगे। और कल समाप्त करते समय मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। मुझे पता नहीं आप लोगों को वो बातें स्मरण है या नहीं है, होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा था, जब उस पिता ने इस बात पर गौर किया कि जिन चेलों के पास में इन लोगों को चंगाई, अपने बेटे की चंगाई के लिए लेकर आया था, वे चेले भले ही उस बच्चे को चंगा करने में असमर्थ रहे, लेकिन वो पिता वहां से नहीं हटा, क्योंकि वचन में लिखा है कि वहां पर वाद विवाद, शास्त्रियों का और चेलों का वाद विवाद चल रहा था। और वाद विवाद परमेश्वर के वचन को लेकर चल रहा था। हालेलुया, आमीन। और भले ही उस बेटे को चंगाई प्राप्त न हुई हो, परंतु वो इसलिए रुक गया क्योंकि वहां पर वचन को सिखाया जा रहा था, वहां वचन के को प्रोक्लेम किया जा रहा था। दे वर प्रोक्लेमिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वो वचन की घोषणा किए जा रहे थे। और इसीलिए उसने सोचा कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो वचन की सेवकाई हो रही है। और he stayed back, वो वहां पर रुका रहा, because he thought that I did not come to see the disciples, but I came to get the word of God. Hallelujah. कई बार बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता है, लोग वचन सुनने नहीं आते, लोग उस पासबान को देखने आते हैं। अरे बहुत चंगाइयाँ होती है, हमने इनके रील्स देखे हैं, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। सिर्फ कई बार भीड़ उस मनुष्य को देखने के लिए आती है, ना कि वचन को सुनने के लिए। आमीन। और इसीलिए कई बार जब आप अपेक्षा से नहीं आते हैं, यू डोंट व्हेन मेनी टाइम्स यू डोंट कम विद एन एक्सपेक्टेशन, तो आपको हार का सामना करना पड़ता है। और आपकी वो हार आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर लेकर जाती है। देखिए, मनुष्य आते रहेंगे, मनुष्य जाते रहेंगे। हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का एक सीजन है, एक समय है जो परमेश्वर ने तय किया है। आज ये प्रचारक है, कल वो प्रचारक है, परसों वो प्रचारक है। लोग बदलते चले जाएंगे, पर अगर कुछ अटल रहेगा तो वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु के लोगों, हालेलुया। ये व्यक्ति, ये पिता इस बात को जान गया था कि यहाँ पर वचन को सिखाया जा रहा है, वचन की घोषणा हो रही है। इसलिए मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मैं इन चेलों की हार को देख सकूं या इन चेलों के मुंह को देख सकूं, परंतु मैं तो यहाँ इसलिए आया कि मैं परमेश्वर के वचनों को सुन सकूं। हालेलुया। एंड दैट वाज द रीजन वो वहां से नहीं हिला। हालेलुया। और समाप्त करते समय कल मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपसे जिस विषय में बात करूंगा वो ये है कि आप कलीसिया में आते क्यों हैं। लोगों को ये मालूम नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं क्योंकि हमारे माँ बाप ने बोला है बेटा दुनिया में सब करना, पर संडे को चर्च जरूर जाना, इसलिए लोग कलीसिया में आते हैं। कुछ लोगों ने कहा है
हमारा मन नहीं करता, पर मम्मी डैडी बहुत मारते हैं, बहुत डांटते हैं कि सब जगह घूमते फिरते हो, अगर चर्च नहीं आओगे तो हम तुम्हारा घूमना बंद कर देंगे, हम पॉकेट मनी बंद कर देंगे। उस डर से भी लोग चर्च आते हैं, जवान बच्चे। आमीन। कुछ लोग चर्च आते हैं चुगली चकारी करने के लिए, कड़वाहट भरने के लिए, कड़वाहट को फैलाने के लिए कई लोग कलीसिया में आते हैं। कई लोग चर्च में आते हैं दूसरों को जांचने के लिए, परखने के लिए और न्याय करने के लिए। आमीन। लेकिन इसमें से कोई भी कारण नहीं है जिसके लिए एक्चुअली आपको चर्च आना चाहिए। ये कारण के लिए अगर आप किसी भी कारण को लेकर चर्च आते हैं तो आपका समय आप व्यर्थ गवा रहे हैं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कलीसिया में क्यों आते हैं। देखिए, अगर आप परमेश्वर के शिष्यों को देखने आते हो, देन यू गोना क्विट। आमीन। अगर आप परमेश्वर के यहाँ जाके देखते हैं, हमने ये पास्टर के विषय में बहुत सुना है, और फिर जब आप वहाँ पर जाते हो और जब आपको आपके मन में तय की गई इच्छा और योजनाओं का पूरा होना वहाँ दिखाई नहीं देता, तो आप वहाँ से क्विट कर जाते हो। अरे हमने तो बहुत सुना था, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यहाँ तो कुछ कोई चिन्ह चमत्कार नहीं होता, हम तो इतने महीने से आ रहे हैं, हमको तो कोई ऐसी विशेष बात यहाँ पर दिखी नहीं। कई लोग डिसाइपल्स को, शिष्यों को देखने ताड़ने के लिए आते हैं, और अगर आप उस भीड़ का भाग है तो आप उस कलीसिया को क्विट कर जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। फॉर श्योर आप ऐसा करेंगे। देखिए, अगर आप कलीसिया में किसी टाइटल को, किसी पद को प्राप्त करने आते हो, देन यू गोना क्विट। आमीन। कई लोग पासबानों को देखने के लिए आते हैं, हमने इनके बारे में बड़ी बातें सुनी है, ऐसा सुना है, वैसा सुना है, जब वो होता दिखाई नहीं देता वो निकल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं हमारा पास्टर तो हमको मौका ही नहीं देता है, हमारा पास्टर तो हमको वर्शिप ही नहीं करने देता, खुद ही गाते हैं, खुद ही बजाते हैं, खुद ही प्रचार करते हैं, अरे हमको तो कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती, हमको तो कभी स्टेज पर नहीं लेकर जाते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो पद प्राप्त करने के लिए, और ऐसे कई पासबान भी हैं जो ऐसी भेड़ों को बड़ी आसानी से चुरा कर लेकर जाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या कहना चाहता है। प्रभु यहाँ चेतावनी दे रहा है, अगर ऐसे कोई सेवक है प्रभु के जो इस समय लीडरशिप में और मेरी इस बात को सुन रहे हैं, ये मेरे नोट्स में लिखी हुई बात नहीं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, ऐसे कई पासबान भी होते हैं जो ऐसे कमज़ोर लोगों को, जिनके अंदर टैलेंट है, उनको बड़ी आसानी से ऐसे चुरा कर लेकर के चले जाते हैं। हालेलुया। बट बी अवेयर, क्योंकि परमेश्वर ऐसे सेवकों का न्याय ज़रूर करेगा। हालेलुया। कई लोग ऊंचा पद प्राप्त करने आते हैं, हमारा पास्टर हमको भाव नहीं दे रहा, हम यहाँ पर जाएंगे, वो पास्टर से हम बात करेंगे, वो पास्टर से बात करते, पास्टर बोलते यस ये प्रभु का मंदिर है, दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, आप मेरे आ सकते हैं, आप कीबोर्ड बजा सकते हैं, आप वर्शिप भी लीड कर सकते हैं, मैं तो आपके साथ लिए कई वर्षों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बड़ी इच्छा थी कि हम लोग मिलकर सेवकाई करें। इमोशनल ब्लैकमेलिंग बोलते हैं इसको। आमीन। अगर आप ऐसे किसी भीड़ का हिस्सा है तो अपने मार्गों को बदल लीजिए। अगर आप किसी कलीसिया में ऊंचे पद पाने के लिए जाते हैं तो आप वहां से भी पद न मिलने के कारण कई बार क्विट कर जाते हैं। हालेलुया। अगर आप, कई लोग होते हैं, मैं क्वायर के साथ नहीं गाऊंगा पास्टर साहब, आपका क्वायर इतना अच्छा नहीं है, सटीक रूप से गाता नहीं है, कॉर्ड्स बराबर बजाते नहीं है, मैं ट्रैक में सोलो सॉन्ग गाऊंगा, मुझे ऑफरिंग सॉन्ग आप दे देना, मैं कलीसिया के साथ नहीं गाऊंगा, मैं अकेला अपना गीत पेश करूंगा। अगर आप इस मंशा से कलीसिया में आते हैं तो अगर आपको ऐसा आपके सोच के अनुसार कार्य नहीं मिलेगा, खातरी से आप कलीसिया को क्विट कर जाओगे। हालेलुया। और ये सबकी स्टोरी है ना। एक समय ऐसा सबके लाइफ में होता है जब हमको, हमारे मनों में यह विचार आते हैं। आमीन। हम सब इस बात से गुजरे हुए हैं। बट इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन संडे मॉर्निंग, और पूरे सप्ताह के सारी अच्छी और बुरी बातों को पीछे छोड़कर सिर्फ इसीलिए परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, बिकॉज लॉर्ड आई नीड द वर्ड फ्रॉम यू। क्योंकि जब तक परमेश्वर के वचन का प्रचार होता रहेगा, आप ऐसे कमजोर डिसाइपल्स के साथ हमेशा डील कर सकेंगे। हालेलुया। आमीन। तो आप चर्च क्यों आते हैं? कोई स्पेशल सोलो देने आता है, कोई दूसरों की नुक्ताचीनी करने आता है, कोई किसी का जजमेंट करने आता है, कोई दूसरों के कपड़े और गाड़ियां देखने आता है, कोई इसलिए आता है क्योंकि
माँ बाप हमारा पॉकेट मनी बंद कर देंगे। कोई इसलिए आता है क्योंकि हमारे माँ बाप ने सिखाया है कि दुनिया में किधर भी रहना 2-3 घंटा चर्च में ज़रूर बिता कर आना, भले ही वहाँ जाकर बैठे रहना। अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम दिनों की कलीसिया के लोग इन बातों के लिए कलीसिया में आते हैं। ट्रेजरर है, ये है, वो है, वो है, अलग-अलग पोस्ट है, उन पोस्ट को हमसे छीन ना लिया जाए इसलिए भी कई लोग आते हैं। हालेलुया! बट टुडे आई वांट टू एनकरेज यू बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड। अगर आप संडे संडे मॉर्निंग जल्दी सुबह उठते हो, इस आनंद के साथ अपने बिछौने से बाहर आते हो कि मैं सप्ताह भर की सारी अच्छी बुरी बातें पीछे छोड़कर सिर्फ इसलिए आज परमेश्वर की मंदिर में जाऊंगा ताकि मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर सकूं, उसको सुन सकूं, उसको ग्रहण कर सकूं। तो आप अगर इस मंशा के साथ कलीसिया में आते हो तो यकीन जानिए आप कलीसिया से स्वर्ग की शांति और स्वर्ग के आनंद को लेकर ही बाहर निकलोगे। हालेलुया! आमीन। लोगों को जज करना बंद करें, लोगों के विरोध में बोलना बंद करें, कलीसिया में फालतू बातों के लिए ना आए। कलीसिया में सिर्फ एक ही उद्देश्य को अपने मन में लेकर आना कि कुछ भी हो जाए, मुझे आज पिछली सारी बातों को भूलकर प्रभु के वचनों को ग्रहण करना है और प्रभु की उपस्थिति का आनंद मनाना है। हालेलुया! और जब आप उस आनंद से भर जाएंगे तो आपको अपने गुरुओं के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने पासबानों अगुओं के साथ, अपने उन डिसाइपल्स के साथ डील करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आपको आपके अगुओं की बातें बुरी नहीं लगेगी, आपको उनकी बातों का बुरा नहीं लगेगा। आप बड़ी आसानी से उनकी बातों को स्वीकार करेंगे या सुन लेंगे। हालेलुया! और अगर आप सही एटीट्यूड और सही मंशा के साथ अगर प्रभु के मंदिर में आते हो, तो आपको आपके बड़े बुजुर्गों की बातों का कभी बुरा नहीं लगेगा। हालेलुया! यहाँ पर भले ही ये लोग उस बच्चे को चंगा न कर सके, परंतु क्रोध में आकर वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से चला नहीं गया। उसने जैसे ही देखा कि अरे यहाँ पर तो वचन में के लिए वाद विवाद हो रहा है, यहाँ वचन की घोषणा हो रही है, वो अपने बेटे के साथ वही खड़ा पाया गया। हालेलुया! आमीन। देखिए वो पिता अपने बेटे के साथ चंगाई प्राप्त न करने के बाद भी वहां बना रहा, क्योंकि वहां परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था। एंड दस यहां पर एक बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया! क्या हुआ? जहां पर परमेश्वर के वचन का प्रचार हो रहा था, बाइबल सेज सडनली जीसस शोड अप देयर। हालेलुया! जहां पर प्रभु का वचन होता है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। हालेलुया! आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। हम लोग एक गीत गाते हैं, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। आमीन। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है शक्ति होती है। आमीन। जहाँ पर यीशु होता है वहाँ सब कुछ होता है, और यीशु का उठना बैठना कहाँ होता है? जहाँ यीशु के लोग होते हैं। हालेलुया! आमीन। प्रियो, ये पिता अपने बच्चे को यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए बड़ी आशा के साथ लेकर आता है। यीशु मसीह एब्सकॉन्डिंग है, गायब है। ये इस आशा के साथ कि ये चेले यीशु के साथ रहते तो ये भी कर सकते हैं। इस आशा के साथ वो चेलों के पास अपने बेटे को लेकर जाता है, परंतु चेले उस बेटे को चंगा करने में असफल, असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन उस क्रोध से वो उस स्थान को, उस कलीसिया को छोड़कर, उस भीड़ को छोड़कर जाता नहीं है। आमीन। अगर आज आप जिस कलीसिया का भाग है, उस कलीसिया में अगर आज आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप उस स्थान को कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया!
अगर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है वहाँ पे, मेरी तो कोई चंगाई नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप उन कारणों के लिए वहाँ से कभी बाहर मत जाना। देयर आर डिफरेंट रीज़न्स जिसके लिए आप वहाँ से क्विट कर जाएँगे, बट अगर कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए अगर मुझे स्टेज नहीं दे रहे हैं, मुझे तो गीत गाने के लिए पूछ ही नहीं रहे हैं, अपने आप में अपनी होशियारी कर ले रहे हैं हमारे अगुवे, हमारे पासबान, ये सोच से आप कलीसिया से कभी भी बाहर नहीं जाना। आमीन। और दूसरे बहुत से कारण हो सकते हैं, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकता है, ये वो और बहुत कारण हो सकते हैं वहाँ से बाहर होने के। लेकिन आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, आपको कोई पद प्राप्त नहीं हो रहा, आपको आपका पासबान पूछ नहीं रहा है, आपसे आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंप रहा है, इसलिए आप चर्च से कभी भी क्विट मत करना। आमीन। शांत रहे और जान ले कि मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। इस पिता को उन चेलों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, फिर भी ये वहीं बना रहा और उन वचनों को लगातार सुनता रहा। और देखो, जब उन वचनों का आदर किया, जब उसने परमेश्वर के उन चेलों के द्वारा और उन शास्त्रियों के द्वारा वचनों को सुना, वचनों की घोषणाओं को होते हुए देखा, वो सुन ही रहा था। बाइबल सेज यीशु मसीह उन 3 चेलों के साथ वहां पर आकर उपस्थित हुआ। हालेलुया। बाइबल सेज व्हेन ही वाज लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड वेरी केयरफुली, suddenly Jesus showed up there from the top of the mountain. He came to that place. Hallelujah. उस पहाड़ की ऊंचाई से अपने 3 चेलों के साथ यीशु वहां पर आ पहुंचा। हालेलुया। आमेन। अब देखिए, अगर उस समय वो वहां से अगर क्रोध से चला जाता कि यहां पर तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, मेरा बेटा चंगा भी नहीं हुआ, और इस सोच के साथ अगर वो वहां से चला जाता, तो शायद अपने बेटे की चंगाई को प्राप्त करने से वंचित हो जाता। हालेलुया। बट बाइबल सेज जीसस शोज अप इन द मिडस्ट ऑफ फेल्ड डिसाइपल्स। हालेलुया। और देखिए, कई बार जब आपके लिए प्रार्थना की जाती है और आपके ऊपर उस प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आप गिव अप कर देते हैं। मैं बताऊँ आप गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर का ये सेवक मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए मैं चंगा हो जाऊँगा। ये बड़ा नाम है, इसलिए चंगा हो जाऊँगा। ये यूट्यूब पर आता है, इसकी रील्स आती है, ये इंस्टाग्राम पर आता है, इसीलिए इसके हाथ रखने से मैं चंगा हो जाऊँगा। एंड that is the biggest problem in the end time churches. Amen. ये अंतिम दिन की कलीसिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। Amen. आपकी सोच में फॉल्ट है, इसीलिए आपकी चंगाइयाँ रुकी हुई है। Amen. अगर उन चेलों के असमर्थ चंगाई न प्राप्त होने के कारण अगर वो पिता उन चेलों की असफलता को देखते हुए अगर उस स्थान से निकल जाता, तो उसका बेटा कभी भी चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर यीशु के लिए वो ठहरा न रहता, अगर वचनों को वो सुनता न रहता, तो कभी भी उस यीशु मसीह के उस बड़े चमत्कार को अपने बेटे के जीवन में नहीं देख पाता प्रभु के लोगों। आमेन। सो व्हाट यू हैव टू डू, कॉन्सेंट्रेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। कौन प्रार्थना कर रहा है इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हालेलुया। आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर और उसकी ओर होना चाहिए, ना कि मनुष्य की ओर। और बहुत सारे लोग इन अंतिम दिनों में भरमाए जा रहे हैं। आमेन। बड़े बड़े क्रूसेड, बड़े बड़े कन्वेंशंस कर रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें चिन्ह चमत्कार मिलते नहीं हैं, तो वो बड़ी भीड़ बैकस्लाइड हो जाती है। उनकी सोच ये है कि ये बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसके चर्च में बहुत भीड़ आती है, तो ये हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ना 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 ना, क्योंकि चेलों ने हाथ रखा। डोंट एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डिसाइपल्स। आमीन। शिष्यों से हम सब कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते, उन पर हम आशा नहीं लगा सकते, क्योंकि आशा के परमेश्वर का नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। किसी मनुष्य पर आशा लगा कर रखने से अच्छा है हम अपनी आशाओं को परमेश्वर की ओर लगाएं। आमीन। मैं आपको वायदा करता हूं, आप जरूर परमेश्वर के महाआश्चर्य कर्मों को देखने पाएंगे। आमीन। कई बार डिसाइपल्स फेल हो जाते हैं, यहाँ पर ये 9 डिसाइपल्स फेल हो गए, लेकिन क्योंकि वो वचन बांट रहे थे, वो पिता अपने बेटे के साथ वही रहा और यीशु मसीह वहाँ प्रकट हुए। और फिर हम सब जानते हैं कि उस स्थान पर आगे बड़ा महाआश्चर्य कर्म हुआ। हालेलुया। और उन उन असफल
डिसाइपल्स या चेलों के बीच में जो उस बेटे को चंगा नहीं कर सके, उस असफलता में सफलता का परमेश्वर प्रकट हुआ। हालेलुया! जिसका नाम यीशु नासरी है। आमेन। और अब एक बहुत बड़ा प्रश्न, जब मैं इस बात पर अध्ययन कर रहा था तो मेरे माइंड में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया। जीसस was not on the top of the mountain by himself, but it was father's call. Amen. यीशु मसीह यूं ही टाइम पास करने के लिए नहीं गया था वहां 9 चेलों को छोड़कर, परंतु ये उसके पिता की ओर से उसके लिए बुलाहट थी, इसीलिए गया था। आमीन। और जब प्रभु से मैंने प्रार्थना में इस बात को मैंने कहा प्रभु से कि प्रभु ये इतना देर खड़ा रहा, उससे बेटर तो इसके बच्चे को चंगा करके ऊपर जाता तो क्या होता, है ना। तेरे को जो भी करना था, मूसा एलिया से मिलना था, बाद में मिल लेता। मैं प्रभु के सामने इन बातों को रख रहा था, अपनी सोच में उसको डेवलप कर रहा था। तो प्रभु के आत्मा ने बड़ी गंभीरता से मुझे कहा कि पुत्र अपने आप से नहीं गया था, क्योंकि वचन में लिखा है, मैं वही करता हूँ जो मेरा पिता मुझे करने के लिए कहता है। हालेलुया। सो यीशु मसीह का उस पर्वत के ऊंचाई पर जाना 3 चेलों को लेकर, ये यीशु मसीह की योजना नहीं थी, ये यीशु मसीह को पिता की ओर से बुलाहट थी। हालेलुया। आमेन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि अगर यीशु मसीह उस समय टॉप ऑफ द माउंटेन पर नहीं जाता, तो शायद ये बेटा आता, अपनी चंगाई को प्राप्त करता और वापस अपनी दुनिया में चला जाता। परंतु क्योंकि वो चेले असफल रहे, इसीलिए उसका ध्यान उन वचनों की तरफ था जिससे वो डिबेट कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे शास्त्रियों के साथ। और वो वचन उसके मन में समाता चला गया, और वो वचन गहराई से उसके मांस और गुदे को भेदता चला गया, और वो वचन में इतना एंग्रॉस्ड हो गया कि वो अपने बेटे की चंगाई को भी भूल गया, उसकी बीमारी से नजात पाने की बात को भूल गया। और भले ही ये चंगा हो ना हो, परंतु मैं तो पहले प्रभु के वचन का आदर करूंगा। और उसने अपना संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और आत्मा से वचन को ग्रहण करना शुरू किया। और पिता ने स्वर्ग से इस बात को देखा और सटीक समय पर यीशु मसीह को उस ऊंचाई से उस पिता के सामने भेज दिया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह चंगाई कर देता, अगर ऊपर न जाते हुए अगर ये आता और चंगा करता चला जाता, तो ये भूल जाता, ये कुछ दिनों बाद परमेश्वर के उपकारों को भूल जाता, जैसे आप और मैं कई बार प्रभु के उपकारों को भूल जाते हैं। परंतु भजन संहिता 103 आज्ञा देता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी भी उपकार को न भूलना। बड़ी आसानी से हम परमेश्वर के किए गए उपकारों को हमेशा भूल जाते हैं। आमीन। परंतु अगर ये भी आपके और मेरे जैसा होता तो शायद चंगाई लेकर चला जाता और भूल जाता, परंतु वो वचनों ने उसको इतना मजबूत कर दिया कि वो वहीं खड़ा रहा, वहीं टिका रहा, चाहे चंगाई मिले या ना मिले, चाहे मैं अपने शरीर में चंगा हो या ना हो, अपने कर्जे से मुक्त हो या ना हो, चाहे मेरी मानसिक परिस्थिति बदले या ना बदले, परंतु मैं पहले परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा। और जब वो इस मंशा से वहां पर खड़ा रहा और बना रहा, चमत्कार करने वाला यीशु नासरी उस स्थान पर प्रकट हुआ। हालेलुया। और मेरा ऐसा विश्वास है, अब जब यीशु मसीह ने उसके बेटे के लिए प्रार्थना की और जब उसने चंगाई पाई होगी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि वो जो 120 लोग थे ना, जो उस अटारी पर पवित्र आत्मा को पहली बार प्राप्त किए थे, उन 120 लोगों की भीड़ में ये पिता और ये पुत्र भी पाए गए। आमीन। ऐसा इतिहासकार कहते, इसका कोई प्रमाण पवित्र शास्त्र में नहीं है, परंतु ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि उस अटारी पर जहाँ 120 लोग 12 चेलों के साथ प्रार्थना कर रहे थे, उन 120 की भीड़ में ये पिता और पुत्र भी थे जो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे, और उन्होंने उस दिन पवित्र आत्मा को प्राप्त किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आज मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा, कल हम इसके आगे के अध्ययन में जाएंगे, और कल हम इस विषय को समाप्त करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑलमोस्ट इस अध्ययन को समाप्त कर चुके हैं। और अगर प्रभु ने अगुवाई की तो हम उससे क्या आगे भी बढ़ सकते हैं। यू नेवर नो गॉड्स प्लान। और मेरे पास जितना अध्ययन मैंने किया है इस विषय में, वो
कल तक ख़त्म हो जाएगा और मेरा विश्वास है आज के इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर आशीष दी होगी। देखिए, चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की ओर से आते हैं, मनुष्य में इतनी सामर्थ नहीं है। सो आप अंतिम दिनों में भरमाने वाले लोगों के बातों में ना फँसे। बहेलिये के जाल मज़बूत है, लेकिन उसमें आपको फँसना नहीं है। बड़ी-बड़ी रील्स देखकर, इंस्टाग्राम को देखकर, यूट्यूब को देखकर फँसना नहीं। परमेश्वर की वाणी को गंभीरता से आदर करना और गंभीरता से ग्रहण करना, आपके सारे कामों में परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करेगा और आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया! परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे प्रियो। ये समय है जब हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद के बलिदान आज के वचनों के लिए प्रभु को समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम में हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने आज के वचनों के द्वारा हमसे अद्भुत रूप से बातचीत की है राजा। सचमुच राजा, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी क्योंकि तूने आज वचनों के द्वारा हम में से बहुत सारे लोगों से बातचीत की है राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितनों ने आज वचन का आदर किया उनके जीवन में तू चिन्ह और चमत्कार कर, क्योंकि तेरा वायदा है प्रभु। इस व्यक्ति ने तेरे वचनों का आदर किया परमेश्वर पिता, और तूने उसके जीवन में चिन्ह और चमत्कार किया राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। पर प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आज के वचनों के द्वारा आपको ज़रूर प्रभु ने आशीष दी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के अधिकारियों के लिए अर्थात प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, तमाम सेंट्रल और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए और उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करें। अपने देश के संविधान का अध्ययन करें, उसको जानें, उस पर चले और इस देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और उस कानून व्यवस्था का पालन करते हुए इस देश में पूरी स्वतंत्रता के साथ, हियाव और दृढ़ता के साथ सुसमाचार सुनाएं। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।